मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। आज बुधनी में नामांकन भी दाखिल करेंगे। सर, आज का दिन कितना खास है? हमने देखा देवी माँ के आपने हमेशा की तरह दर्शन किए और आज तो खास इसलिए भी है क्योंकि लाडली बहनाओं के साथ आप नामांकन दाखिल करें। जगत में जितनी स्त्रियां हैं देवी का स्वरूप है। तो एक मैंने माँ की पूजन की है, दूसरे सबको माँ का स्वरूप मान के मैं अपनी बहनों की सेवा को भी देवी की पूजा मानता हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम हमने उठाए। लाडली लक्ष्मी, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन, सबसे पहले पुलिस में 30% भर्तियाँ हमने की मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों की, बहनों की, 50% भर्तियाँ हमने की शिक्षकों की नौकरी में, और अब तो ओवरऑल 35% भर्तियाँ बेटियों की होगी। अगर वो संपत्ति खरीदें उनके नाम पर तो जो स्टाम्प शुल्क है वो हम कम लेते हैं। और लाडली बहना योजना अपने आप में गरीब बहनों के सशक्तिकरण की एक अद्भुत योजना है। आगे मेरा लक्ष्य है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। साल भर में 1 लाख रुपया से ज़्यादा मैं अपनी हर दीदी को लखपति बनाना चाहता हूँ, बनते हुए देखना चाहता हूँ, और उसके में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जो बहनें सर देख रही है, सुन रही है, 1250 रुपये तो आप दे रहे हैं, आपने 3,000 का वादा किया है, क्या कहेंगे उनसे? सरकार अगर फिर से आती है तो ये 3,000 रुपये अगले ही महीने से हो जाएंगे, बहुत जल्द होंगे? नहीं, मैंने हमेशा अपने हर भाषण में कहा है कि पैसे का इंतजाम करते हुए थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। जैसे 1,000 से 1,250 कर दिए, वैसे कुछ अंतराल से पैसों का इंतजाम करते हुए क्रमशः मैंने हमेशा कहा 1,250 से 1,500, 1,500 से 1,750 स्पष्ट रूप से कहा, तो उसी गति से बढ़ेंगे। सर, इस चुनाव में सनातन कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि राम मंदिर के सनातन कोई चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। सनातन हमारी आस्था है, सनातन हमारा विश्वास है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सनातन है। मतलब अच्छाइयों की जय हो, बुराइयों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये सनातन है। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में भी। राम मंदिर के और विश्व का कल्याण हो, ये सनातन है। बिल्कुल सर, तो ये तो सनातन है ही। ये राम मंदिर के जो पोस्टर्स लगाए बीजेपी ने, उसकी भी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग में कर दी है। ये घृणित और संकीर्ण मानसिकता के कांग्रेस के मित्र भगवान राम के बारे में क्या कहें ये तय ही नहीं कर पा रहे। ये तो संशय से घिरे हुए हैं, और ऐसे लोग, ऐसी पार्टी नाश को ही प्राप्त होती है। अब कभी राम नाम की धुन गाते हैं, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और फिर कहने लगते हैं ये होर्डिंग क्यों लगा दिए राम मंदिर के। अरे राम मंदिर बन रहा है इसलिए होर्डिंग लग रहे। पहले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता रहे हैं। 22 तारीख को, 22 जनवरी को 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो मंदिर बन रहा है तो होर्डिंग तो लगेगा ही। होर्डिंग का क्यों विरोध कर रहे हैं? ये भगवान राम का विरोध है। सर, कांग्रेस में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स देखने को मिली। अब तो सुरजेवाला जय और वीरू बता रहे हैं। हालांकि जय और वीरू शोले फिल्म के जेल से छूटकर गए थे ठाकुर के पास। अब मैं तो इसको मजाक मानता हूँ। कमलनाथ क्यों नहीं, दिग्विजय सिंह क्यों नहीं, जय और वीरू क्यों बना रहे हो? ये तो मजाक जैसा है। और सच बात यह है कि कांग्रेस में इस समय घमासान और उठापटक मची हुई है। अब उनको तो ट्वीट करके सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं सब ठीक ठाक है, हम सब एक हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। प्रचार प्रसार में भी नहीं दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह। अभी 2 दिन से बंगले पर थे, सफाई दी उन्होंने। दिखें ना दिखें, अब उनके जाने का फायदा है कि नुकसान, ये भी कांग्रेस और कांग्रेसी सोचें। लेकिन जिस ढंग से प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया मिस्टर बंटाढार के रूप में दिग्विजय सिंह जी ने, और सेठ कमलनाथ जी, अरबपति कमलनाथ, जिनका गरीब से कोई लेना देना नहीं है, किसान से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी के बीच कभी जाते नहीं हैं, बंगलों और महलों में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले कभी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल सर, आपने चुनाव की कमान संभाली हुई है, टाइगर जिंदा है जैसी लाइनें आप कहते हैं। टाइगर का ट्रेलर इस बार कितना देखने को मिलेगा, यानी कि कितनी सीटें इस बार बीजेपी लाएगी? अब तक की सबसे बड़ी सफलता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि सबसे बड़ी सफलता इस बार बीजेपी को चुनाव में मिलने वाली है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।